हेलो स्टूडेंट्स, आपके लास्ट लेक्चर में अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू देख रहे थे। तो अपन ने एक फंक्शन था आपका, कोई भी आई एक्स था जिसका वैल्यू था आपका √2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए। रेंज कहाँ से कहाँ तक थी इसकी? 0 से a तक। x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू a। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया था? पहले तो प्रूफ किया था कि ये नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा था कि इसकी जो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो अपन ने कैलकुलेट की थी, वो आपकी कितनी आई थी? a/2 के बराबर। इस क्लास में अपन सबसे पहले तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू देख लेते हैं, फिर अपन देखेंगे कि आइगन फंक्शन आइगन फलन क्या होते हैं, फिर देखेंगे अपन डिजनरेसी क्या होती है। तो पहले px की एक्सपेक्टेशन वैल्यू देख लेते हैं फॉर दिस फंक्शन। क्या होगा? वही -0 से a। क्लियर? क्या होता है? साई स्टार a कैप साई db डिवाइडेड बाई साई स्टार साई db। तो ये वाला तो अपन क्या प्रूफ कर चुके हैं, कितना वैल्यू है? 1। क्या बचा आपका? ये बच गया। तो इसका वैल्यू a कैप है आपका। a तो क्या ले लिया मैंने अब? px। और a कैप क्या हो जाएगा? -i/h कट डेल ओवर डेल x। क्लियर है? तो 0 से a साई स्टार, इसका साई स्टार क्या होगा? सेम होगा, मैं आपको बता चुका हूं। कितना होगा? √2/a साइन, इधर लिख लेते हैं अपन, स्पेस रहेगा, px 0 से a √2/a साइन पाई एक्स अपॉन a इंटू px कैप। क्या करने हैं अपने को? px कैप रखना है। और px कैप की वैल्यु क्या है आपकी? -i/h कट डेल ओवर डेल x इंटू साई। साई कितना है आपका? सेम है, √2/a साइन पाई एक्स अपॉन a dx। तो यहां से -i/h कट बाहर ले लेते हैं, √2/a बाहर ले लेते हैं। नीचे वाले क्वांटिटी तो एक अपन प्रूफ कर ही चुके हैं। क्या हो जाएगा? -i/h कट 2/a इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a। क्या बन जाएगा ये? साइन पाई एक्स अपॉन a डेल ओवर डेल x साइन पाई एक्स अपॉन a dx। यही तो बोला था पहले साई का अपकलन होगा, उसके बाद साई स्टार से गुना होगा, और उसके बाद उसका समाकलन अपन करेंगे। तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? पाई अपॉन a। तो इक्वल टू -i/h कट 2/a 0 से a। क्या बन गया यहाँ पे? साइन पाई एक्स अपॉन a। इसका क्या होगा आपका? कॉस पाई एक्स अपॉन a इंटू में पाई अपॉन a इंटू dx। और पाई अपॉन a क्या है? कांस्टेंट है। इसको क्या ले लेते हैं अपन? बाहर। क्या ले लिया इसको? बाहर। और ये क्या बन जाएगा आपका? ये वाली टर्म। अब देखना, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? देखिए, ये जो 2 बाहर है ना, इसको मैं अंदर ले जाता हूं। क्या ले जा रहा हूं इसको? अंदर। क्या बन जाएगा ये? 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा। बन रहा है? नहीं बन रहा? 2 पहले बाहर था, इस 2 को मैं क्या ले गया? अंदर ले गया। तो क्या बन गया ये? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है आपका? क्या होता है? साइन 2x। क्या होता है? साइन 2x। तो ये क्या बन जाएगा आपका? -i/h कट पाई अपॉन a स्क्वायर 0 से a। कितना बन जाएगा ये? कॉस 2 पाई एक्स, साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, तो साइन 2 पाई एक्स अपॉन a dx। समझ में आया? अब इसका क्या करना है? मेरे को समाकलन करना है। और साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस। क्या होता है? माइनस कॉस। तो क्या बच जाएगा ये?
इसका माइनस कॉस होगा तो माइनस पहले से ही है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बचेगा आयोटा एच कट अपॉन ए स्क्वायर इंटू पाई 0 से, अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर ही दिया अपन ने, क्या बनेगा कॉस, माइनस आया, माइनस पहले से ही था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए और डिवाइड कर देंगे 2 पाई अपॉन ए से, यानी कि क्या कर रहे हैं अपन a अपॉन 2 पाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए की बात है 2 पाई अपॉन ए या ए को ऊपर भेज दो, क्या बच जाएगा आपका ये। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है 0 से a तक। तो इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा आयोटा एच कट, पाई से पाई कैंसिल आउट, एक ए से एक ए कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 2a आयोटा एच कट अपॉन 2a कॉस 2 पाई ए अपॉन ए माइनस कॉस 0, एक्स का वैल्यू तो रखना है और ए से ए गया, ये तो होगा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 2 पाई और ये कॉस 0, और कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, माइनस 1 है, मतलब इसकी भी 1 इसकी भी 1, और बाहर कितना चल रहा है आयोटा एच कट अपॉन 2a, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो 0, किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये px की। तो समझ में आया, यदि आपका फंक्शन ये है तो x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपका a/2 आएगा, जबकि px का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपका 0 के बराबर आएगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको करने के लिए, हो सके तो करना है ना, सपोज करना 2-3 एग्जांपल ले लो। साई का मान है e की पावर माइनस x/2, जहां x है 0 से इन्फिनिट तक, नॉर्मलाइज है या नहीं है मुझे नहीं पता है, ठीक है। सेकंड ले लो आप, साई इक्वल टू ई की पावर आयोटा 2x ले लो, कहाँ से कहाँ तक, इसको भी 0 से इन्फिनिट तक मान लो। दोनों में x की और px की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, क्लियर है। तो ये आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू का चैप्टर मतलब टॉपिक शायद यहीं पर समाप्त होता है। आगे देखिए, आगे का जो टॉपिक है ये आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हटा दिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब आपका टॉपिक है आइगेन फंक्शन एंड आइगेन वैल्यू, आइगेन फलन तथा आइगेन मान। तो सपोज करना आपके पास एक फंक्शन साई जो कि एक विशिष्ट फलन है, मान लिया एक विशिष्ट फलन है साई, और इस पर मैं कोई ऑपरेटर है ए कैप आरोपित करता हूं, ठीक है। ये क्या है आपका ऑपरेटर, कोई गतिकीय चर है आपका ए, उसके संगत ऑपरेटर क्या है आपका ए कैप। तो इस ऑपरेटर ए कैप को जब मैं साई पर आरोपित करता हूं, ये साई क्या है एक विशिष्ट फलन है, तो क्या मिलता है मेरे को वही फलन यदि प्राप्त होता है किसके साथ, एक वैल्यू कांस्टेंट के साथ गुना होकर। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक ऑपरेटर को ए कैप कर और विशिष्ट फलन साई पर आरोपित किया जाता है, जिससे वही फलन जो विशिष्ट फलन है वही प्राप्त होता है, लेकिन किसके साथ, एक कांस्टेंट के साथ। ए यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ऐसा जो विशिष्ट फलन है साई, यदि ऐसा अपने को अगर प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे जो साई है वो कहलाता है आपका आइगेन फलन, यानी कि आइगेन फंक्शन,
और जो स्मॉल ए है वो कहलाता है आपका आइगेन मान। ठीक है, तो आइगेन फलन और आइगेन मान की परिभाषा क्या हुई, एक तरह से बोला जाए तो आइगेन फलन की, कि यदि किसी ऑपरेटर को साई पर या आइगेन फलन पर आरोपित किया जाता है तो आइगेन जो परिणामी फलन है वो आइगेन फलन ही प्राप्त होता है। या ऐसे बोलो, जब किसी विशिष्ट फलन पर एक ऑपरेटर एक ऐप आरोपित किया जाता है तो परिणामी फलन विशिष्ट फलन ही प्राप्त होता है, किसके साथ, किसी कांस्टेंट ए के साथ गुना होकर, जहां विशिष्ट फलन आइगेन फलन कहलाता है जबकि जो नियतांक है स्मॉल ए वो क्या कहलाता है आपका आइगेन मान। और इस प्रकार की जो समीकरण है वो कहलाती है आपकी आइगेन वैल्यू इक्वेशन। क्या कहलाती है आपकी आइगेन वैल्यू इक्वेशन। आइगेन मान समीकरण या इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक मान समीकरण, यानी आइगेन को ही बोला गया है अभिलाक्षणिक। तो ये आपकी आइगेन वैल्यू और आइगेन फंक्शन की डेफिनेशन है कि कोई फलन है फाई, उस पर एक ऐप आरोपित करेंगे तो आपको सेम फलन मिल जाएगा। लाइक एग्जाम्पल ले लो, साई में ले लिया मैंने sin 2x, क्या ले लिया, साई इक्वल टू e की पावर 2x ले लिया सपोज करना। तो यहाँ पे यदि आपका एक कैप ऑपरेटर डेल ओवर डेल एक्स है तो ए कैप साई क्या होगा आपका डेल ओवर डेल एक्स ई की पावर 2x इक्वल टू 2 e की पावर 2x, यानी कि 2 साई, ए कैप साई इक्वल टू 2 साई या ए कैप साई इक्वल टू स्मॉल ए साई, जहाँ स्मॉल ए क्या है 2 है और साई क्या है ए की पावर 2x। तो जो ये फलन है साई ए की पावर 2x ये क्या कहलाएगा, अब आइगेन फलन कहलाएगा। और जो आपको दो वैल्यू प्राप्त हुई है उसको क्या बोलेंगे अपन, आइगेन वैल्यू। आप सपोज करना साई आपका sin 2x है, ठीक है, और ए कैप क्या है आपका डेल 2 ओवर डेल x2, ठीक है। तो जब ए कैप को साई पर आरोपित करेंगे यानी डेल 2 ओवर डेल x2 को sin 2x पर करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, आपको मिलेगा -4 sin 2x। आरोपित करके देख लेना, दो बार अपकलन करके देख लेना। sin 2x का होगा 2 cos 2x और cos 2x का होगा -2 sin 2x, तो 2 -4 ये आपका मिल जाएगा। यहाँ पे अब जो आइगेन वैल्यू होगी वो कितनी होगी -4 और साई आपका जो आइगेन फलन है वो sin 2x के बराबर। क्लियर है। तो ये आपका आइगेन वैल्यू और आइगेन फलन है। आइगेन वैल्यू, जो आइगेन वैल्यू है ये आपके एग्जाम्पल थे, जो आइगेन मान है या आइगेन वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकते हैं, समिश्र संख्या हो सकते हैं। एक इक्वल टू आयोटा हो सकता है, प्लस आयोटा, माइनस आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, प्लस 5 आयोटा, कुछ भी हो सकते हैं। यानी क्या आ सकता है इसमें, आयोटा आ सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी आपके गतिकीय चर है, क्या बोल रहा हूं, क्वांटम मैकेनिक्स में आपके जितने भी गतिकीय चर है लाइक स्थिति, संवेग और ऊर्जा। अच्छा यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे क्या कि साई पर कोई फलन आरोप या साई पर कोई ऑपरेटर ए कैप आरोपित करने पर उस ऑपरेटर, अच्छा गतिकीय चर क्या होगा, ए ही तो होगा। और याद है मैंने आपको कुछ 2-3 लेक्चर हो गए होंगे शायद, उसके लास्ट क्लासेज में बताया था कि गतिकीय चर का जो ऑपरेटर है यदि मैं उसको किसी फलन पर आरोपित करता हूँ तो वो क्या बताता है, उस फलन के जो गतिकीय चर है उसके बारे में। लाइक आपका गतिकीय चर है ए
मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी गति के चर है मैं इससे भी अलग ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो गति के चर ए है, उसके संगत ऑपरेटर क्या है, ए कैप। इस गति के चर ए के संगत कोई ऑपरेटर है ए कैप, इसको यदि फलन साई पर आरोपित करता हूँ तो इस ऑपरेटर ए कैप के संगत आइगन वैल्यू स्मॉल ए प्राप्त होती है। गतिकीय चर ए के संगत जो स्मॉल ए आइगन वैल्यू प्राप्त होती है वो स्मॉल ए इस गतिकीय चर के बारे में आपको बताता है। लाइक यदि गतिकीय चर आपका स्थिति है तो क्या करोगे आप, एक्स कैप साई इक्वल टू एक्स साई आ गया सपोज करना। एक्स क्या बता रहा है, उसकी स्थिति को बताएगा। पी एक्स कैप साई इक्वल टू क्या आ गया, पी एक्स साई, कोई कांस्टेंट मान लो। तो यहाँ पे जो पी एक्स है वो क्या बताएगा, संवेग के बारे में। इसी प्रकार ऊर्जा बताएगी। तो यहाँ पर जो क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी, यहाँ पे तो मैं जनरली जो बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी गति के चर है जो क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं आते हैं, मतलब लाइक आपका स्थिति, संवेग, ऊर्जा, इनके अलावा और भी जितने भी गति के चर हैं उनको अपन क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उनका जो आइगन वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी गतिकीय चर है यानी लाइक स्थिति, संवेग, ऊर्जा, उनके संगत जो संकारक है या ऑपरेटर है उनकी जो आइगन वैल्यू है वो कभी भी कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नहीं आती है। कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, सम्मिश्र या काल्पनिक प्राप्त नहीं होती है, यानी आयोटा वगैरह के रूप में प्राप्त नहीं होती है। आइगन वैल्यू क्या होती है, हमेशा वास्तविक होती है, रियल होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में प्रत्येक गतिकीय चर के संगत ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज है वो क्या होती है, वास्तविक होती है, रियल होती है। और इन संकारकों को, जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो गतिकीय चर है उनके संगत जो संकारक है उनको बोला जाता है हर्मिटी संकारक। हर्मिटी संकारक की अपन पढ़ चुके हैं डेफिनेशन। सेल्फ एडजॉइंट जो ऑपरेटर होता है, स्वयं संलग्न जो संकारक होता है वो क्या होता है, आपका हर्मिटी संकारक होता है। ए कैप डैगर इक्वल टू ए कैप, याद है ना, ये वाला अपन ने किया था। चलो अच्छी बात है। तो हर्मिटी संकारक क्वांटम मैकेनिक्स में आप जितने भी बोलोगे बोल दो, बिना सोचे समझे बोल दो कि स्थिति, संवेग, ऊर्जा के संगत जो संकारक है हर्मिटी संकारक है। और हर्मिटी संकारक के संगत जो आइगन वैल्यू है वो हमेशा क्या प्राप्त होती है, वास्तविक या रियल, ठीक है। लाइक इसमें आयोटा नहीं आएगा, आयोटा नहीं आएगा। हर्मिटी संकारक स्थिति का एक्स कैप, संवेग का पी एक्स कैप और इसका ई एफ, ये अपने क्या है, हर्मिटी संकारक है। आगे अपन पढ़ेंगे कोणीय संवेग एल कैप के बारे में, ठीक है। अब देखना ये आपको समझ में आया क्या किया क्या नहीं किया। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, हमें क्रॉप कर दीजिए चाहे तो आप, लेकिन बोर्ड आपका आना चाहिए। तो आगे आपका जो क्या किया था मैंने, श्रोडिंगर समीकरण लिखते हैं पहले। श्रोडिंगर समीकरण क्या थी, श्रोडिंगर समीकरण आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m क्या था, डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको क्या लिखा था मैंने, ई साई इक्वल टू, और इसको क्या लिखा था मैंने, पी स्क्वायर अपॉन 2m साई प्लस वी साई, जहाँ पी स्क्वायर के संगत जो संकारक है वो क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर के बराबर।
ये अपन देख चुके हैं। इसको जो कंप्लीट रूप में बोला जाता है, यहाँ पे p² / 2m + v साई, ये आपका ई साई है। ठीक है, तो इसको जो बोला जाता है कैपिटल एच। क्या बोला जाता है? कैपिटल एच। और कैपिटल एच को बोला जाता है हैमिल्टनी या हैमिल्टोनियन। हिंदी में हैमिल्टनी या इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन आपका एक ऐसा संकारक है जो श्रोडिंगर समीकरण में यूज होता है। अब देखिए, आप शायद कंफ्यूज ना हो जाए, देखना क्वांटम है ही ऐसी, कहीं का कहीं पे भी ले जाती है, आपको घूमने की जरूरत ही नहीं है आपको कहीं पे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो श्रोडिंगर समीकरण है वो है H psi = E psi, जहाँ H आपका यहाँ पे H कैप बोलते हैं, H कैप = p² / 2m + v। और H कैप क्या है आपका? H कैप है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो कोई क्या इस वाली इक्वेशन को समझा सकता है? यहाँ पे क्या है, अपन ने p² / 2m को साई पर आरोपित किया, v को साई पर आरोपित किया, तभी तो आपको ई साई मिला। इसी प्रकार यहाँ देखना, h कैप का वैल्यू अपने को पता ये है, क्लियर? ऐसे लिख लो चाहे तो। अब H कैप को साई पर मैं आरोपित कर रहा हूं, यहां पर क्या मिल रहा है? सेम फंक्शन मिल रहा है साई किसके साथ? कैपिटल E के साथ। तो यहां पर जो साई है वो तो क्या हो गया आपका? आइगेन मान या आइगेन फलन, जबकि जो E है वो क्या हो जाएगा आपका? आइगेन मान। समझ में आया? क्या कर रहे हैं अपन कर रहे हैं कि आपके पास कोई फलन है साई, और आपको पता है हैमिल्टोनियन संकारक का वैल्यू पता है। हैमिल्टोनियन संकारक क्या है? p² / 2m + v, यानी काइनेटिक एनर्जी का संकारक और पोटेंशियल एनर्जी का संकारक, या आपको पता है संवेग का संकारक और पोटेंशियल एनर्जी का संकारक। तो इनको किस पर आरोपित करना है? साई पर आरोपित करना है। इसको कंप्लीट रूप में बोलते हैं अपन H कैप। H कैप क्या है आपका? हैमिल्टोनियन संकारक। और हैमिल्टोनियन संकारक के संग को जब साई पर यानी आइगेन फलन पर जब आरोपित करते हैं तो आपको आइगेन वैल्यू मिलती है E। E क्या है? यहाँ पे आइगेन मान है, या इसको बोलते हैं अपन ऊर्जा आइगेन मान। समझ में आया? यानी आप किसी कण की या किसी तरंग फलन गति के चर E का यदि आप ऊर्जा का मान निकालना चाहते हो तो आपको यदि हैमिल्टोनियन संकारक का वैल्यू पता है तो आप ऊर्जा का वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी क्या है? एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। एक क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर है, यानी कि जो ऊर्जा आइगेन मान आएगा वो क्या आएगा? हमेशा रियल आएगा। ऐसा थोड़ी है कि इमेजिनरी ऊर्जा हो रही है। दूसरे साइड से सोचो ना कि अगर मैं बोल दूं कि आपको ऊर्जा का मान वो आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, काल्पनिक आ रहा है, तो कभी सोच सकते हो ऊर्जा का मान काल्पनिक कैसे आ रहा है? तो ऊर्जा का मान क्या आता है? रियल। कब? जब हैमिल्टोनियन संकारक क्या है आपका? हर्मिशियन संकारक है। और अपन जानते हैं हर्मिशियन संकारक के संगत जो आइगेन वैल्यू रहती है वो क्या रहती है? हमेशा रियल रहती है। ये आपका आइगेन फलन और आइगेन मान का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखना, आगे क्या है? आगे है अपभ्रष्टता, डीजनरेसी। एक बात और बता देता हूँ, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में F = ma है, क्लासिकल मैकेनिक्स में F = ma न्यूटन का सेकंड लॉ है, उसी प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन। जिस तरह ये किसी भी निकाय के बारे में सब कुछ बता देता है, F = ma पता है, कुछ भी सॉल्व कर लो, उसी प्रकार आपको श्रोडिंगर समीकरण पता है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आप कुछ भी सॉल्व कर लो। और 12 अगस्त
ये अभी लेक्चर चल रहा है मेरा 13 अगस्त को चल रहा है, तो 12 अगस्त को जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 12 अगस्त को अपने जो श्रोडिंगर थे उनका बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे श्रोडिंगर साहब का। ठीक है, श्रोडिंगर साहब अपने आसपास ही बने हुए हैं। ठीक है, श्रोडिंगर चल रहा है तो श्रोडिंगर बने हुए हैं। अब देखना डीजनरेसी क्या है, अपभ्रष्टता क्या है, क्या होती है अपभ्रष्टता, डीजनरेसी। डीजनरेसी इसको बोलते हैं एसी है। ठीक है, अपभ्रष्टता, देखिए हिंदी नाम कंफ्यूजिंग है, डीजनरेसी। तो क्या है, सपोज करना आपके पास एक ऑपरेटर है ए कैप, ठीक है, और आपके पास बहुत सारे फलन है। आपके पास ए कैप ऑपरेटर है, साई 1 साई 2 साई 3 क्या है आपके, कितने भी आपके आइगन फलन हो सकते हैं, साई 1 साई 2 साई 3 एंड सो ऑन। तो अपभ्रष्टता क्या है, जनरली अपन क्या जानते हैं कि कोई भी अगर साई n है, n नंबर कुछ भी हो सकता है, ए कैप को जब आरोपित करेंगे ऑपरेटर को तो क्या मिलेगा, इस ऑपरेटर के संगत एक आइगन वैल्यू मिलती है an और आइगन फंक्शन क्या होता है साई n, ये अपने को पता है। ठीक है, ये अपनी कहलाती है आइगन वैल्यू इक्वेशन, जहां an तो क्या है आपका आइगन वैल्यू है और साई n क्या है आपका आइगन फंक्शन। ठीक है, ए कैप को यदि मैं, अच्छा डीजनरेसी क्या है कि ए कैप को मैं साई 1 पर आरोपित करता हूं तो एक आपको आइगन वैल्यू मिलती है ए साई 1, आप साई 2 पर आरोपित करो ए कैप को तब भी आपको सेम आइगन वैल्यू मिलेगी ए, साई 3 पर करो तब भी क्या मिलेगा आपको सेम आइगन वैल्यू मिलेगी, और चाहे आप ए कैप साई m पर, कोई भी हो सकता है m, उस पर भी आरोपित करते हो तो आपको a मिलेगा और साई m सेम आइगन वैल्यू। यानी कि आपके पास चाहे कितने भी फंक्शंस है, चाहे कितने भी आइगन फलन है, सबके संगत जो आइगन वैल्यू प्राप्त हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है एक ही आइगन वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो यदि आपको डिफरेंट आइगन फलन के संगत या साथ डिफरेंट आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या प्राप्त हो, सेम आइगन वैल्यू प्राप्त हो, तो ऐसा आइगन फंक्शंस जितने भी आइगन फलन है वो क्या कहलाते हैं आपके डीजनरेट कहलाते हैं, अपभ्रष्ट आइगन फंक्शन कहलाते हैं। तो क्या हुआ, अपभ्रष्ट आइगन फलन की परिभाषा क्या हुई कि यदि आपके पास अलग अलग क्या है आइगन फलन है और उनके संगत यदि समान आइगन वैल्यू प्राप्त होती है तो ऐसा आइगन फंक्शन क्या कहलाते हैं आपके डीजनरेट। और इस प्रकार की जो घटना है वो कहलाती है आपकी डीजनरेसी, अपभ्रष्टता। आइगन फलन अपभ्रष्ट और इस प्रकार की घटना क्या कहलाएगी आपकी अपभ्रष्टता। लाइक क्या बोल रहा हूं मैं कि बीएससी थर्ड ईयर है, बीएससी थर्ड ईयर में मैं 5 स्टूडेंट ले रहा हूं, कोई भी 5 स्टूडेंट्स ले रहा हूं, ए बी सी डी ई। आप 12th करके आए हो 2 साल पहले, 12th करके आए हो, अभी तो आप प्रमोट हो गए हो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में, कांग्रेचुलेशन, बोलता ना तो भूल ही गए। तो ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई आप 5 स्टूडेंट हो, कोई भी अलग अलग है, लाइक आइगन फंक्शन अलग अलग है, और मैं मान के चल रहा हूं कि इन 5 स्टूडेंट्स की जो 12th में परसेंटेज है वो 80% है
वैसे परसेंटेज डजंट मैटर, परसेंट मैटर नहीं करती है अपने हिसाब से तो, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 80%, 80% ज़्यादा हो जाएगा, छोड़ो 70%। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हो सकती है ज़्यादा, आराम से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्यों ज़्यादा ले अपन, 70% है। तो ए बी सी डी ई की अलग अलग है, इसको साई 1 है, एक तरह से मान के चलो ये साई 1 है, साई 2 है, साई 3 है, साई 4 है, साई 5 है। ठीक है, 12th की एग्जाम लगी, क्या लगी आपकी, 12th की एग्जाम लगी, यानी क्या हुआ, एक ऑपरेटर आरोपित हुआ, 12th की एग्जाम आरोपित हुई आप पे, 5 स्टूडेंट है, 5 फलन हो गए, साई 1, साई 2, साई 3, और सबकी क्या मिली, परसेंटेज सेम मिली पांचों की, कितनी, 70%। और ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल ए। समझ में आया? तो ये कहलाएंगे आप, जो पांचों लोग कहलाओगे, जो भी 5 लोगों की 70% है, ये 5 लोग क्या कहलाएंगे, डीजनरेट लोग या डीजनरेट आइगेन फंक्शन, अपभ्रष्ट आइगेन फंक्शन। और ऐसी जो घटना है वो क्या कहलाएगी आपकी, अपभ्रष्टता या डीजनरेसी। और जितने लोगों की सेम आइगेन वैल्यू आई है, जितने लोगों की सेम परसेंटेज बनी है, या जितने फंक्शंस की सेम आइगेन वैल्यू आई है, वो कहलाती है अपभ्रष्टता की कोटि। अपभ्रष्टता की कोटि कि जितनी सेम आइगेन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ आइगेन फंक्शन, जितने नंबर ऑफ आइगेन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग सेम आइगेन वैल्यू आ रही है, वो क्या कहलाएगी आपकी, अपभ्रष्टता की कोटि। लाइक 5 लोग हो, पांचों की परसेंटेज सेम है, तो ये कहलाएगी आपके अपभ्रष्टता की कोटि कितनी हो जाएगी, 5। इसको बोलेंगे अपन 5-fold डीजनरेसी। कितनी बोलेंगे, 5-fold डीजनरेसी। सपोज करना 2 ही लोग है ए बी, जिनकी परसेंटेज 70% है, ठीक है, तो अब अपभ्रष्टता की कोटि कितनी हो जाएगी, 2-fold। समझ में आया ना? तो जितने आइगेन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग सेम आइगेन वैल्यू है, वो कहलाती है अपभ्रष्टता की कोटि। n-fold डीजनरेसी यानी नंबर ऑफ फोल्ड डीजनरेसी, फोल्ड बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 5-fold, 2-fold, 3-fold डीजनरेसी। या अपभ्रष्टता की कोटि कितनी है, 5, अपभ्रष्टता की कोटि कितनी है, 2। क्लियर है? यहाँ पे मान लो इनके संगत केवल 3 फंक्शन ही ऐसे हैं जो सेम आइगेन वैल्यू आ रही है, a1 a1 a1, ठीक है, और जो आइगेन फंक्शन है उनके करस्पॉन्डिंग कितनी आ रही है, a2 a2 a2, तो 3 के संगत है तो 3-fold डीजनरेसी। आई थिंक आप समझ गए चुके होंगे। आइगेन वैल्यू ए अगर ऐसे आपको दी गई है तो ये है आपकी रियल आइगेन वैल्यू, यदि आपको ए स्टार दिया गया है तो ये कहलाती है आपकी इमेजिनरी आइगेन वैल्यू। और मैंने क्या बोला है, हर्मिशियन संकारक के संगत जो आइगेन वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, रियल रहती है, यानी कि ए स्टार कभी भी आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है हर्मिटियन संकारक के लिए। यदि आपको ए स्टार प्राप्त हो रहा है तो आप उसको लिख सकते हो ए स्टार इक्वल टू ए। वो बात की अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन उसमें ये यूज आएगा। क्लियर है? तो ये आपका आई थिंक टॉपिक है, समझ गए होंगे, आइगेन फंक्शन, आइगेन फलन, अपभ्रष्टता, डीजनरेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे ऑर्थोगोनलिटी ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिटियन ऑपरेटर की लंबकोणीयता संबंध, कुछ 2-3 प्रमेय हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। थैंक यू।